मगरूर शहजादा और शहजादी। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत ही जालिम था। इसके जुल्म की वजह से इसकी रियाया इससे तंग थी। बादशाह का एक बेटा और एक बेटी थी। उन्हें बचपन ही से जंगी फनून सीखने का शौक था, लिहाजा बादशाह ने उन्हें किसी दूसरे मुल्क ये फनून सीखने के लिए भेज दिया था। इस मुल्क में एक बुजुर्ग हस्ती आलम शाह रहते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे थे और निहायत ही परहेजगार थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम सिकंदर अहमद शाह था। वो निहायत ज़हीन और समझदार था। आलम शाह ने जब इसकी जहानत देखी तो वो समझ गए कि वो उनका बेटा बड़ा होकर जरूर कोई कारनामा अंजाम देगा और नाम कमाएगा। वक्त के तकाजे के मुताबिक आलम शाह ने बेटे को पढ़ाई लिखाई के अलावा घड़सवारी, शमशीर जनी वगैरह में माहिर किया। कुछ अर्सा बाद जब बादशाह के बेटा और बेटी वापस आए तो वो जंगी फनून के माहिर तो हो ही चुके थे, लेकिन शहजादा खास तौर पर शमशीर जनी का और शहजादी घड़सवार के माहिर हो चुके थे। शहजादे को शमशीर जनी और शहजादी को घड़सवारी पर बहुत नाज था और उन्होंने ऐलान करवाया कि जो भी हमें इस फनून में मात देगा इन्हें 1000 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। सिकंदर अहमद शाह को चूंकि आलम शाह ने उन फनून में पहले से महारत अता कर दी थी, लिहाजा इसने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया। इस तरह इस मुकाबले के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया गया। मुकर्रर दिन शहजादा और सिकंदर अहमद शाह मैदान में मौजूद थे। सख्त मुकाबले के बाद सिकंदर अहमद शाह को कामयाबी हासिल हुई। इस पर शहजादा और बादशाह दोनों गजबनाक हुए, क्योंकि उनके इल्म में यह बात नहीं थी कि सिकंदर अहमद शाह इतना माहिर हो सकता है। गुस्से में आकर शहजादी ने भी सिकंदर अहमद को चैलेंज कर दिया कि जब तक सिकंदर अहमद उसे घर सवारी में मात नहीं देगा, उसे इनाम की रकम नहीं दी जाएगी। इन बहन भाई के गुरूर को खाक में मिलने का गुस्सा था। सिकंदर अहमद शाह को इनाम का कोई लालच नहीं था। भाई की तरह शहजादी को भी शिकस्त खाना पड़ी। इस शिकस्त ने शहजादे और शहजादी को सिकंदर अहमद शाह का दुश्मन बना दिया था। बादशाह भी सिकंदर अहमद शाह से खुश न था। कुछ दिन के बाद बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया। अचानक मौसम खराब हो गया और किसी की कोई खबर ना रही। बादशाह के खिदमतगार और बादशाह एक दूसरे से जुदा हो गए। बादशाह तन्हा ही जंगल में रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रास्ते में एक सांप रास्ता रोके खड़ा था। बादशाह बहुत खौफजदा हुआ। आंधी चलने की वजह से बादशाह का साजो सामान कहीं खो गया था। अब वो सोच रहा था कि इस मुश्किल से कैसे नजात हासिल करे। इत्तेफाक से आलम शाह ने सब कुछ देख लिया। वो चूंकि अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, इसलिए सांप उन्हें देखते ही रास्ते से हट गया। आलम शाह बादशाह को अपने घर लेकर आ गए और उनकी खातिर तवाज़ो की। इतने में सिकंदर अहमद शाह भी घर आ गया। बादशाह को देखकर बहुत हैरान हुआ। आलम शाह ने सारा माजरा सुनाया। सिकंदर अहमद शाह बहुत खुश हुआ और बोला, इसी बहाने हमें बादशाह की खिदमत करने का मौका मिल गया। उनका अखलाक देखकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और अपने दिल से उनके लिए नफरत मिटा दी। ये सब कुछ सुनकर शहजादा अपनी दुश्मनी से बाज आ गया, लेकिन शहजादी ने अपनी जिद न छोड़ी और इंतकाम की आग में सुलगती रही। एक दिन सिकंदर अहमद शाह जंगल में जा रहा था कि रास्ते में शहजादी घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए इसके मुकाबले में आ गई। सिकंदर अहमद शाह भी खाली हाथ न था। एक खंजर हमेशा उसकी पिंडली में बंधा रहता था। अभी दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक उधर शेर आन कला। शेर कूद के कर शहजादी के औसान खता हो गए, लेकिन सिकंदर अहमद शाह जो कि उन्हीं जानवरों के दरमियान और इसी जंगल में पला बड़ा था, बिल्कुल आगे बढ़ा और शेर का बहादुरी से मुकाबला किया और शेर भाग गया। शहजादी को अपने इरादे पर शर्मिंदगी हुई। उसने इस वक्त सिकंदर अहमद शाह से मुआफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस तरह आलम शाह और सिकंदर अहमद शाह ने अपने हसन सलूक से न सिर्फ शहजादी, शहजादा और बादशाह का गुरूर तोड़ा, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। बादशाह अपनी रियाया के साथ इसी हसन सलूक से पेश आने लगा, जिसका मुजाहिरा आलम शाह और सिकंदर अहमद शाह ने किया था। यूं हर किस्म के तबकाती इम्तियाज को भुलाकर शहजादी और सिकंदर अहमद शाह की शादी कर दी गई। इस तरह वही बादशाह जो कल तक रियाया के साथ जुल्म करता था, अब वो एक रहमदिल बादशाह बन चुका था। आलम शाह और सिकंदर अहमद शाह को बादशाह के दरबार में आला ओहदे पर फाइज कर दिया गया।